सबसे बड़ी बात है, हम कहते मनुष्य जन्म में स्वभाव सुधार नहीं होगा, स्वभाव सुधरता नहीं। अगर मनुष्य जन्म में स्वभाव नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? पता है, ये मनुष्य जन्म आदि जन्म है और ये मनुष्य जन्म अंत जन्म है। 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करता है जीव, ये मनुष्य जन्म से 84 लाख योनियों की तैयारी हुई है। अब 84 लाख योनियों से अगर मुक्ति मिलेगी तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद में ही मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता जितने भी प्राणी हैं ये सब भोग योनि हैं। केवल एकमात्र मनुष्य जीवन साधक योनि है, साधना योनि है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम है। यहां मनुष्य शरीर क्यों मिला? आपको जो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, क्यों दिया? आप किसी को अगर आपकी ऑफिस में मैनेजर बनाते हो, क्यों बनाते हो? हैं? क्या देखभाल करेगा? ऑफिस का काम देखभाल करेगा। अगर ऑफिस का देखभाल करेगा और आपसे कोई संपर्क नहीं रखेगा, आपसे बेरे बांध लेगा, उनको मैनेजर पद पर रखोगे? बोलो, नहीं रखोगे ना। केवल आप, दूसरी बात, आपसे प्रेम करेगा, ऑफिस का काम नहीं देखेगा, रखोगे? हैं? क्या रखोगे? नहीं ना। आप मालिक हो, मैनेजर को अगर आपसे तो खूब प्रेम करेगा लेकिन आपका काम नहीं करेगा, रखोगे? नहीं रखोगे ना। आपसे प्रेम करता है लेकिन आपका माल जो काम में रखे, मैनेजर बनाए, वो काम नहीं करेगा। अच्छा, मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया करेगा लेकिन आपसे प्रेम नहीं करेगा, आपकी निंदा करेगा, रखोगे? नहीं रखोगे। भगवान ने आपको मैनेजर बना के भेजा है। मैनेजर कौन होता है? जो मालिक और नौकर के बीच में बैलेंस बना के रखता है। मैनेजमेंट वो होता है, मालिक से भी प्रेम करता है और नौकर जो उनके नीचे है उनकी सेवा करता है। प्रत्येक मनुष्य एक एक मैनेजर है। ध्यान देना, लॉजिक बता रहा हूं, साइंस में समझा रहा हूं। एक एक मैनेजर है। उनका मालिक कौन है? मालिक है राधा माधव भगवान। और उनके नीचे कौन कौन है? पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता जितने स्थावर जंगम जोनी है, सब उनके नीचे है। तो मैनेजर क्या करता है? जो दूसरी जो नौकरी है, नौकरी किए है, उनकी सेवा करता है। जैसे जैसे मालिक ने ऑर्डर दिया उनके द्वारा काम लेता है, उनकी सेवा करता है। अगर मैनेजर किसी नौकर को मार दे, उनको मालिक प्रेम करेगा? नहीं करेगा ना। तो किसी जीव को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? बताओ ना। जैसे माछ को हम मारते हैं, मुर्गी को हम मारते हैं, छागल को हम मारते हैं, तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया? कोई दिया? पढ़े लिखे हो आप, बुद्धि से विचार करना, विवेक से। अगर आप किसी को जिंदा नहीं कर पाओगे तो मारने की क्षमता आप में है क्या? फिर क्यों मारते हो? क्यों खाते हो? निरीह समझकर, कमजोर समझकर। क्या बाघ को खा लोगे? सिंह को खा लोगे? विचार करो। तर्क बता रहा हूं ना, धर्म को छोड़ो एक तरफ, मैं तर्क लॉजिक बता रहा हूं। मैं साइकोलॉजी फिलोसफी बता, दर्शन के आधार पर बात करता हूं। करोगे? अच्छा, जो छागल है, जो मुर्गी है, वो भी तो किसका बेटा है ना? नहीं,
वो भी तो किसके संतान है? भगवान के संतान छोड़ दो, वो भी तो वो बिना मां से मां बाप से तो पैदा नहीं हुआ। अगर आप अपने बच्चे को खा पाओगे? आप अपने बच्चे को लेकर दुर्गा काली के सामने में बलि डाल पाओगे? कर दोगे? अगर आपका बच्चा अंधा है, संसार का काम नहीं आएगा, वो अंधा बच्चा को लेके आप काली मां के सामने बलि डाल पाओगे? तो क्यों? किसी जीव को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? कौन सी धर्म ग्रंथ में लिखा है बलि प्रथा, बलि लेके डालो? कौन मां चाहती है मुझे बलि दो? वो मां नहीं होती, डाकनी होती जो अपने बच्चे को खा जाती है। सेना नहीं, वो मां नहीं होती, वो डाकनी होती है जो अपने बच्चे को खा जाए। गोकर्ण, गोकर्म में ये जो काली पूजा के समय में कोविड आ गए, कोरोना, उससे पहले सारे युवक संघ सारे एकत्र हुए थे। हमने कहा था 500-700 वहां पर पाठा बोलते ना, क्या पाठा को सब बलि डालते हैं। मैंने कहा इस बार मैं स्वयं आऊंगा और मां के सामने में गला में रखूंगा। यदि मां खा जाएगी तो मैं जानूंगा ये मां वास्तव में बलि खाती है। मैं स्वयं आऊंगा। क्या मां खा जाएगी? है हिम्मत मां के खाने की? अगर खा जाएगी तो मां नहीं है, उनको मां कोई नहीं कहेगा जो अपने बच्चे को खा जाए। मां नहीं खाती, मां नहीं बोलती। जो कई लोग हैं ना, जो जिह्वा स्वाद लालच है, वो धर्म के नाम पर, मां के नाम पर सारी बेईमानी करते हैं और ऐसे करके इस प्रथा को चालू रखते हैं। अगर कोई मैनेजर हो कि दूसरी नौकर को मार दे, मालिक इस मैनेजर को रखेगा? ये मनुष्य पोस्ट एक मैनेजमेंट के लिए मिला है। अर्थात तो हमारे भगवान से प्रेम करे और सबकी सेवा करे। मेरा कहने का तात्पर्य है, ये आपको अपनी भाषा से समझा रहा हूं, जो मालिक से प्रेम करे और सबकी सेवा करे वो है मनुष्य। हम तो भगवान को भूल गए। भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, और भगवान की संपत्ति को अपना मान लिए और बेईमानी कर रहे हैं। और हम करेंगे भक्ति जीवन, माला फेर लिए, तिलक कर लिए, कंठे लगा लिए, तीर्थ में चले गए, जप कर लिए, तप कर लिए। क्या भगवान खुश हो जाएंगे? क्या भगवान खुश हो जाएंगे क्या? इसलिए एक बात कहता हूं, लाखों बात की एक बात, आप ईमानदार बनो। जो ईमानदार बनता है उनको शांति मिलती है, उनकी मुक्ति होती है, उनको भक्ति मिलती है। वो वास्तव में इंसान है, वास्तव में भक्त है। अरे भक्त तो पीछे बनोगे, पहले के ईमानदार इंसान बन जाओ, एक ईमानदार मानुष बन जाओ। कुल मिलाकर मेरी एक बात है, भक्त कौन होता है? जो भगवान से कभी विभक्त नहीं होता वो है भक्त। जो भगवान से कभी अलग नहीं होता वो है भक्त। सेना नहीं, अंश और अंशी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। गीता में भगवान कहते हैं मम एव अंश। अगर संस्कृत व्याकरण जानकारी है, मम माने अमार, मोर। भगवान कहते हैं ये जीव मेरा अंश है, मेरा एव माने ही, मेरा ही अंश है। जैसे शरीर हमारा माँ बाप का अंश है, परंतु हमारी जो आत्मा है ये प्रकृति का अंश नहीं है। ये केवल शुद्ध पुरुष, परम पुरुष, 3 प्रकार की पुरुष है। एक एक क्षर पुरुष, एक एक अक्षर पुरुष, एक एक उत्तम पुरुष। गीता जी में भगवान बता, उत्तम पुरुष स्तन्य। वो उत्तम जो पुरुष है वो अन्य पुरुष है। क्षर इस शरीर है, क्षर आत्मा है, अक्षर और भगवान है क्षर अक्षर से ऊपर उत्तम पुरुष है। इसलिए पुरुषोत्तम नाम पड़ा है। उत्तम पुरुष यह सह पुरुषोत्तम।
यो मामेव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारतः। यो माम एव पुरुषोत्तम इति जानाति सह सर्वविद। कह सर्वविद? यह माम पुरुषोत्तम इति जानाति सह सर्वविद। ब्रह्मविद, यह ब्रह्मम जानाति स ब्रह्मविद। जब वेदम जानाति स वेदविद। यह सर्वम जानाति, सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति। यह इति सर्वत्र भगवानम इति जानाति सह सर्वविद। सह यह सर्वविद सह माम सर्वभावेन भजति। सब प्रकार से मेरा भजन करता है। जब सब प्रकार से भजन करेगा क्या किसी को दुख दे पाएगा? भक्त किसको दुख नहीं देता। भक्त सदैव भगवान से विभक्त अभिन्न रहता है। जब संसार से ऊंचा उठेंगे तो संसार का ज्ञान होगा। जो भगवान से एक होंगे तो भगवान का ज्ञान होगा। समझ में आया? हाँ एक हाँ विभूति। तो कहने का तात्पर्य है हमें यदि के ईमानदार भक्त बनना है हमको, तो भक्त के लिए क्या चाहिए? भक्त वही होता है जो भगवान की चीज को भगवान को समर्पण कर ले। समझ में आ रहे ना? गीता जी में भगवान कहते हैं एतो सर्वाणि कर्माणि, 12वां अध्याय के 6 नंबर श्लोक। एतो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समोधर्ता मृत्यो संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। आगे क्या करते? कहते हे अर्जुन तेषामहं समोधर्ता मृत्यु संसार सागरात्। मैं जो मृत्यु रूपी संसार सागर से उनको अचिरात, कोई समय नहीं लगता, मैं उनका उद्धार कर लेता हूं। उद्धार कर लेता हूं। किसका उद्धार करता हूं? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, जो समस्त कर्म को मुझे अर्पण कर लेता है। कि कौन समस्त कर्म को आपको अर्पण करेगा प्रभु? कि जो मेरा परायण है, जो मेरा भक्त है। भगवान कहते मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरा मन वाला बन जाओ, मन को मुझे अर्पण कर ले, मेरा भक्त बन जा, मेरा परायण हो जा। समझ में आ रहे ना? तो सबसे बड़ी बात है भगवान का भक्त बनना। अच्छा हम सबको ही भक्त, सबको ही भक्त कहेंगे। हम सबके ही भक्त के ये तो कंठी पहना नहीं, गुरु दीक्षा लिया ही नहीं, वो भक्त कैसा है? हाँ वो भी भक्त है। भक्त का मीनिंग जानते हो? जो जिसको चाहता है वह उसका भक्त। जो जाके चाही वो ओनार भक्त आछे। सूत्र जो मानुष जाके चाही जा किछु चाही वो ओनार भक्त आछे। एग्जाम्पल, जे धन के चाहे वो कार भक्त हवे, धनेर भक्त। जे पत्नी के चाहे वो पत्नीर भक्त। जे मां को चाहे वो मातृभक्त। जो पिता के चाहे वो पितृभक्त। जो भाई के चाहे वो भातृभक्त। जो देश के चाहे वो देशभक्त। जो गुरु के चाहे वो गुरु भक्त। अच्छे ना? ये रकम जो भगवान के चाहे वो भगवान के भक्त।
और जो मान सम्मान के चाहे, प्रतिष्ठा के चाहे, वो ओनार भक्त। सबाई आमे कार ना कार भक्त, सबाई भक्त आछे, परंतु भगवान बोलছে তুমি আমার भक्त बनो। यदि तुम आर कार भक्त बनवे तो तुम्हारा अस्तित्व थाकवे ना। सबाई आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत यदि तुम चले जाओगे, तुम पुनरावृत्ति इसमें आप इसमें भ्रमण करते रहोगे, केवल मुझे ही प्राप्त करोगे तो मेरा भक्त बनो। तो इसलिए कल बताया था ना, ध्यान देना, कल बताया था भक्त और प्रिय भक्त में क्या अंतर है। भक्त कौन है और प्रिय भक्त कौन है, मार्मी की बात कर रहा हूं। जो भगवान को चाहता है वो भगवान का भक्त, जे भगवान के चाहे वो भगवान भक्त, और भगवान जाके चाहे वो भगवान प्रिय भक्त। एक बार की बात है, नारद जी को जानो ना, नारद बाबा, नारद मुनि जानो, सवाई जानो। तो नारायण नारायण करे बिना बजाए एक बार भगवान के धाम थे के घुरे 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 अंबरीश महाराजर के छे गए छे। अंबरीश परम भागवत अंबरीश महाराज तो उनार के छे से गए छे। उनार हाथे जब भी नारद जी आते देखते बिना बजा के आ रहे। उस समय में उनके हाथ में एक डायरी, एक लाल रंग की एक डायरी, नोटबुक एक उनके हाथ में था। तो अंबरीश महाराज जी ने कहा, नारद जी महाराज प्रणाम, स्वागत, आप विराजिए। मैं तो हर बार देखता था आपके हाथ में बीणा है, इस बार बीणा के साथ साथ में एक नोटबुक के हिसाब के पास में। उन्होंने कहा, अंबरीश जी, इसमें सारे भक्तों की लिस्ट है, सूची है, नामावली आछे, के भक्त आछे, ओनार सवाई नाम आछे खाने। तो उन जो ये अंबरीश रे मने एटा जिज्ञासा उत्पन्न होच्छे, अच्छा ए भक्तेर नामावली आछे, भक्तेर नामेर सूची आछे, तो एटा तो देखो, आमी देखबो आमार नाम आछे ना एखाने। आमी तो मानी जे आमी भगवानेर भक्त, लेकिन आमी आमार नामटा एखाने आछे ना एक बार आमी देखबो। तो एकटा पृष्ठा ऐसे ऐसे पलटाए, देखे तो बहुत भक्तेर नाम छिलो, लेकिन ओखाने अंबरीश महाराज रे नाम छिलो ना। वो देखे थोड़ा सा उदास हो गए छे। आमी तो साधारण आछि, आमी तो भक्तर नामे आमार नाम नाय। तो नारद जी कहने लगे, अंबरीश दुखी केनो, की प्रयोजने तुम दुखी हो गए छे ना। नारद बाबा, आमी तो साधारण मानुष आछि, और भक्त तो वो है जो भगवान जन्य सब किछु अर्पण कर देवे, और आमी जो साधारण, आमार तो नाम तो एखाने थाके ना। उदास हो गए छे। तो फिर नारद मुनि, नारद बाबा कहे, यदि तुम भक्त नहीं है तो भगवान का भजन छोड़ दो, भगवान का पूजा पाठ नाम जप तिलक करना सब छोड़ दो। ना 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 ना, आमी छेड़े থাকতে পারবো না, ये तो आमार प्राण आछे, नामटा छाड़े और पूजा पाठ छेड़े आमी की रकम थाकबो, ये तो हबे ना। अच्छा, फिर नारद बाबा चले गए। किछि दिन परे घुरते 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 फिर नारद बाबा फिर अंबरीशेर काछे एसे गेछे। फिर एरकम आर एकटा डायरी निये, ओ डायरीटा अन्य रंगेर आछे, जो कवर पेजटा आछे ना ओ तो लाल रंगेर छिलो, एटा अन्य एक नील रंगेर सबुज रंगेर छिलो, ओटा निये एसे गेछे। बाबा एटा की? एटा भी एकटा डायरी आछे,
भक्तेर नामगुलो एखाने सब लिखा है अच्छे। फिर उनके मन में आया क्यों देखूं, पहले भक्तों की सूची में तो मेरा नाम नहीं था और फिर उदास हो जाऊं। मन में बार बार आता चलो एक बार देख लूं, एक बार देख लूं। फिर बाद में कहे चलो देखते हैं। और जैसे उन्होंने प्रणाम करके वो डायरी को ऐसे खोले और खोलते ही प्रथम नंबर में लिखा गया है अम्बरीश महाराज। हरि बोल। प्रथम में लिखा है अम्बरीश। तो क्या अम्बरीश मेरा नाम? के हाँ। कि डायरी क्या सेकंड पार्ट है? कि ना ना ना, ये पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 1 है। लेकिन ये प्रिय भक्तों के नाम आज वो भक्तेर नाम छिलो। प्रिय भक्त के जाके भगवान स्वयं भालोबासे, जाके भजन भगवान स्वयं करे, वो है प्रिय भक्त। और जार भजन भक्त करे वो है भक्त। देखो सीताराम राधे श्याम सबाईर भजन तो मानुष करे, परंतु सीताराम राधे श्याम कार भजन करे? स्वयं भरतर भजन करे। कृष्ण भगवान स्वयं गोपीर भजन करे। भरत सरिसु को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत सरिसु को राम सनेही, भरत सरिसु को राम सनेही। जग जपु राम राम जपु जेहि। जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत सरिसु को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। सरिसु को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अरथन धर्मन काम रुचि, अरथन धर्मन काम रुचि।
गति न चाहूं निर्वाण, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नाम। जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ देव की जय हो। तो भक्त और प्रिय भक्त में क्या अंतर है? तो हमको क्या बनना है? हाँ, देखो माता बहनों, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जीवन में और कुछ भी बन जाओगे, समय पाके बिगड़ जाओगे। परंतु जीवन में यदि एक बार भक्त बनोगे, कभी जीवन में बिगड़ोगे नहीं, और बिगड़े हुए को उद्धार कर लोगे। बिगड़े हुए के उद्धार कर लोगे। भगवान कहते कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा कर लो, मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा, और कोई भी हो सबका अवश्य पतन हो जाएगा, सबका अवश्य पतन होगा। इसलिए जीवन में यदि निश्चिंत होना चाहते हैं तो हमको एक भक्त बनना है। एक भक्त के लिए बात आती है, बहुत सारी बातें हैं। आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की माधुर्य कादम्बी ने अच्छे कई वैष्णव लोग जानते होंगे। रहस्य की बात बता रहा हूं। गीता भी लूंगा, भागवतम लूंगा, और भक्ति रसामृत सिंधु हमारे रूप गोस्वामी पाद का वो भी लूंगा। माधुर्य कादम्बिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती पादे ओनार भी ओटा लूंगा। विशेष शास्त्र प्रमाण दे और सरलीकरण करे आपनार जीवने जे रकम भक्तिटा प्रवेश करनिवे, जे रकम थाकिवे, ओ उपायटा आपनार समक्ष राखो। एटा आमार विषय आज, एटा आमार भाव आज। भक्ति माथाय थाके या हृदय थाके, कोथाय थाके? भक्तिरा क्षेत्रटा ए आछे ना ए आछे? और विचार कोथाय थाके?
बिना बुद्धि और विवेक और बुद्धि के बिना विचार हवे ना, और बिना श्रद्धा के बिना भक्ति हवे ना। ठीक है, श्रद्धा के बिना भक्ति हवे ना, और विवेक के बिना विचार हवे ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। अच्छा, आप बताओ, यदि राधा माधव स्वयं दर्शन देने के लिए आपको बुलाएंगे, तुम आजा मैं तुझे दर्शन दूंगा, और अभी आपको इस सत्संग प्राप्त हो रहा है जो कि हंसी मजाक वाली सत्संग नहीं, मनोरंजन वाले कथा कीर्तन नहीं, नाचना गाना, जो कि जीवन में कुछ शिक्षा, कुछ विशेष भाव देने वाले संत महापुरुषों की सत्संग प्राप्त होने वाला हो, तो आप क्या करोगे? भगवान का दर्शन के लिए जाओगे ना सत्संग में आओगे? बोलो के ना? क्या सत्संग से बढ़कर, ये भगवान से बढ़कर सत्संग है क्या? बिल्कुल सही उत्तर है। कारण क्या है? भगवान का दर्शन अभी कर रहे लोग। देखो, आप बैठे कि सुन रहे, कई लोग आ रहे, प्रसाद चरणामृत ले रहे, थोड़े से खड़े हो गए, अगरबत्ती जला दिए, चले गए। ठीक है ना, चले गए ना। परंतु अभी कितनी बार दर्शन कर लिए, अभी भी दर्शन कर लेंगे। परंतु आप सत्संग माध्यम में जो कल एक बात आपको मिली और आज एक बात, क्या बात? कल की कथा, जे ईमानदार बन जाओ, ईमानदार बनोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर ये बात आपने पकड़ लिए, धारण कर लिए, तो जब भगवान का दर्शन करोगे तो कितने मीठा लगेगा, कितने अच्छे लगेंगे। और बेईमान बनकर अगर दर्शन करोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। अभी सत्संग में कहा, जो जिसको भीतर से चाहता है वो उसका भक्त। एक बात को लीजिए, यदि आपके मन में आएगा मैं भगवान को यदि चाहता हूं, मैं भगवान का भक्त, अभी जो दर्शन कर रहे, क्या वो भगवान को चाहते हैं? ना, वो भगवान से चाहते हैं। भगवान से क्या चाहते? हे भगवान, हे राधा माधव, आमा के सुख दाओ, आमा के शांति दाओ, हमारे परिवार न मंगल करो। यही तो भगवान से कुछ मांगने के लिए आए, भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं आए, भगवान की भक्ति करने नहीं आए। सही ना? नहीं, भगवान से कुछ लेने आए, भगवान कृपा कर लेंगे, कुछ लेंगे। अच्छा, कृपा कब होती है? जो आपकी बात मानेगा, जो आपनार कथाटी मेने वे, उनार पर आपने प्रसन्न हवे, कि जो आपनार कथा मेने वे ना, उनार पर प्रसन्न हवे। जे मेने वे ना, मेने नेबे उनारो पर प्रसन्न हवे। यदि भगवान कथाटी की अच्छी जानो, शास्त्र भगवान आज्ञा আছে, संत महापुरुष गुलो भगवानेर सेवक जे आछे, वो भगवानेर तो कथा के। यदि हम भगवानेर कथा मेने बना, भगवानेर आज्ञाटा मेने बना, और भगवान के जाकर दर्शन दाड़ेबे, तो भगवान खुश हवे ना। भगवान चाहिए तुम आमार कथा, आमार आज्ञाटी मेने ने। सही ना? नहीं,
जे जार कथाटा मैंने ने वो ओना के बस में कर ले, वो ओना के प्रिय लागे। देखो आमार एक तो प्रेक्टिकल एग्जाम्पल दीछी आपना के आमारा परिवारे माँ आछे, पिताजी आछे, क्या हुआ? अच्छा एखाने आसो, एखाने आमार काछे आसुन, आप एखाने आसुन, एखाने ऐसे व्यक्ति की तो तलाश में था मैं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है? वास्तव में भगवान से लेना दोष नहीं है। बसो आगे बसो। हाँ मैं इसलिए तो बुला रहा हूं, हाँ इसलिए तो बुला रहा हूं, बैठो बट ध्यान से सुनो। अब खड़े खड़े कोई आधी बात पकड़े लोगे तो कैसे होगा? पूरी बात सुनोगे तब तो पता चलेगा। हाँ पूरी बात सुनोगे शांति से। इसलिए बड़ों को तो सामने बैठना, जो आप जो कार्य करता है ना, जो मूल व्यक्ति, उनको बैठना चाहिए सत्संग में, व्यवस्था करके। सत्संग समय में व्यवस्था अपने आप चलेगी, ठीक है ना? अपूर्व कहाँ गया? अपूर्व गोस्वामी, काम में तो काम की व्यवस्था करो, सत्संग समय में कुछ काम नहीं होना चाहिए। बुलाए है तो सत्संग में सत्संग बैठना पड़ेगा। अब बात सुनो, भगवान कहते हैं गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मानुष मेरा भजन करते हैं, ठीक है ना? आप कैसे काट दोगे जो नहीं चाहते हो? 4 प्रकार के मानुष, आप कौन से प्रकार क्या बताना? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, आर्त भक्त है, जिसके जीवन में संकट आ गया वो भगवान को कहेगा भगवान बचाओ। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, उत्तरा उनके जीवन में संकट आया, कुंती उनके जीवन में संकट आया, परंतु कुंती ने कभी भगवान से मांगा ही नहीं। द्रौपदी ने मांगा जब भरी सभा में रजस्वला अवस्था में दुशासन ने जाकर उनकी चोटी चूल को पकड़ के टेने टेने राज्यसभा में खड़े कर दिया। और रजस्वला अवस्था में जो कि स्त्री को स्पर्श करना मना, पति को भी स्पर्श करना मना है, और उस समय दुशासन उनके वस्त्र खींचकर उनको उल्लंघन करना चाहता था। उस समय में उनके कोई अकेले नहीं, युधिष्ठिर जी, भीष्म जी, भीम जी, और उस समय में नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब 5 पति बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य वहां बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हुए हैं। और उस समय जब कोई स्त्री को उल्लंघन किया जाता है, उन्होंने, उनके मन में बल था अर्जुन बचाएगा, सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज जी मुझे बचाएंगे, नकुल सहदेव बचाएंगे, सब की ओर देखा परंतु कोई उनको बचाया नहीं। भीष्म पितामह को और देखा, वो भी नहीं बचाए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य कोई बचा नहीं पाए। भीष्म पितामह ऐसे हाथ मरोड़ रहे थे। ये भीम की चिंगारी निकलती थी, आग निकलती शरीर में, अगर आज्ञा हो तो मैं तुरंत अभी दुशासन को मार दूं, परंतु सत्य पर बंधे हुए हैं युधिष्ठिर जी महाराज। जब तक आज्ञा नहीं देते तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, तो करेंगे क्या? उस समय में अपना बल प्रयोग किया, दांतों से अपने मुख को इसको पकड़ा, हाथ से इसे पकड़ा, दांत से, हाथ से अपने साड़ी को पकड़ा, परंतु दुशासन के पास में 10,000 बल, हस्ती का बल था, ऐसे खींचता था। जब कुछ नहीं चला, हा नाथ, हे नाथ करके उन्होंने गोविंद द्वारिकावासी, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी,
आप मुझे बचाओ। थोड़ी सी भूल हो गई। अगर द्रौपदी कह देती हे गोविंद हे घट घटवासी, प्रत्येक घट में है ना, प्रत्येक यहां भी भगवान है, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते। वो कहे द्वारिकावासी। जब द्वारिकावासी गए, भगवान तो वहीं थे, लेकिन भगवान को फिर द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से फिर आना पड़ा, क्योंकि भक्त चाहता द्वारिकावासी द्वारिकावासी। तो द्वारिका के द्वारिकाधीश बनकर आए, और आए तो किस रूप से आए। आने के बाद में रोल क्या है, अगर आपको भूख लगती हो, ठीक है ना, मैं कहूंगा ले लो BMW गाड़ी लो, घूम के आ जाओ। अरे सीधा लागछी खीधा लागछी, तो BMW गाड़ी कोई सुख देगा क्या उस समय में? क्योंकि आपको तो क्षुधा लग रही है ना, भूख तो लग रहे हैं। तो उस समय में उनको उलग्न किया जाता था, निर्वस्त्र किया जाता था। तो भगवान ने साड़ी के रूप धारण किए, साड़ी बन गए, और साड़ी बन के लपेट गए पूरे शरीर में। उनको खींचे 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 खींचे, दुशासन थक गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। समझ नहीं पाया ये नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। आखिर थक के चूरा हो गया। कहा ये कोई साड़ी के कोई थान है क्या, कोई कपड़ा थान अच्छे कि कपड़ा कपड़ा निकले। वो आर्त भक्त भगवान को पुकारा। यदि हमारे पर दुख आता, हम किसको पुकारते हैं, कहां जाते हैं? भगवान कहते सावधान, पुकारना है तो केवल मुझे पुकारना और किसी को मत पुकारना। यदि किसी को पुकारता तो मैं नहीं आऊंगा। पहले दुर्योधन को पुकारे थे, 5 पति को पुकारे थे, भगवान आए कि? भीष्म पितामह की ओर देखे, भगवान ने आए कि? केवल जो भगवान को पुकारता है, भगवान उनका दुख हरण करते। आर्त भक्त और अर्थार्थी भक्त। अगर धन चाहिए, सिंहासन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, केवल भगवान से चाहो। कौन चाहता भगवान से? ध्रुव। ध्रुव को जब चाहिए था मुझे सिंहासन चाहिए, मुझे आज अर्थ चाहिए, तो उन्होंने भगवान का भजन किया। उन्होंने भगवान का भजन किया ना। थोड़ी देर लोगों को शांत हो जाए, थोड़ा कीर्तन करा दो। अच्छा, वो আসছে কি ওখানে? नागर नागर मेरे रसिक नागर हो, नागर नागर मेरे रसिक नागर हो, नागर नागर मेरे रसिक नागर हो, नागर नागर मेरे रसिक नागर हो। माधव माधव मेरे श्री राधा माधव हो, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव हो। नागर नागर मेरे रसिक नागर हो, नागर नागर मेरे रसिक नागर हो। माधव माधव मेरे श्री राधा माधव हो, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव हो। माधव माधव मेरे श्री राधा माधव हो, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव हो। नागर नागर मेरे रसिक नागर हो, नागर नागर मेरे रसिक नागर हो, नागर नागर मेरे रसिक नागर हो। माधव माधव मेरे श्री राधा माधव हो, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव हो।
माधव मेरे श्री राधा माधव, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव, नागर नागर मेरे रसिक नागर, नागर नागर मेरे रसिक नागर, राधक नागर मेरे रसिक नागर, ओ नागर नागर मेरे रसिक नागर। राधा रानी की, राधा माधव भगवान की, रसिक नागर भगवान की, नागर नागर मेरे रसिक नागर, नागर नागर मेरे रसिक नागर, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव, माधव माधव मेरे श्री राधा माधव। कीर्तन कराओ ना विषय चलाओ। সবাই বসবেন তাহলে আরেকটু করে ছাড়া হবে। यदि ये विषय अभी तो वही तो कह रहा हूं, अभी मैं आप अगर धैर्य से बैठोगे तो पूरा विषय कहूंगा। যদি সবাই বসেন ये मार्मिक विषय, ये भक्ति के प्रकरण जो बता रहा हूं ये बड़े मार्मिक विषय है। ये तो खड़े खड़े सुनने का विषय नहीं है। श्री राधा, श्री राधे। আপনারা সবাই বসে যান। সমস্ত কার্যকর্তাদের অনুরোধ করছি আপনারা সবাইকে বসিয়ে দিন। সমস্ত কার্যকর্তাদের বলছি আপনারা সবাইকে বসিয়ে দিন। चलता है ना? हाँ, श्री राधे। आप गीता जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही तो कह रहा हूं, मैं तो गीता जी की श्लोक बोल रहा हूं बीच से, भागवत का श्लोक बोल रहा हूं। अभी तो कितनी सारी बातें हैं, ठीक है ना? अभी प्रकरण चलो, अब ध्यान से सुनो। आप बैठो, आओ। कल से हमारे जो प्रमुख व्यक्ति है, सारे जितने कार्यकर्ता है, जो मूल में हमारे गोसाई परिवार के जितने सब है, सब बैठोगे। सत्संग समय में कोई सेवा नहीं, सेवा कार्य मेरे पर छोड़ दो, मैं अरेंज कर लूंगा। बैठे बैठे मैं अब देखो ना, 4 दिन की सेवा आप तो प्रतिवर्ष सेवा करते हैं। हमारे अपूर्व गोस्वामी जितने गोस्वामी हैं सारे, कितने लोग पाएंगे प्रसाद? 2000 3000 है ना? जब 20-20 हजार मानुष की व्यवस्था हो रही है तो 2000 के मानुष की व्यवस्था आप मेरे पर छोड़ दीजिए। आप सत्संग में बैठिए। अब देखो मैं कैसे मैनेज करता हूं। बाबा जी ऐसे नहीं हूं। सारे काम करने की क्षमता है कृपा से। इसलिए आप क्या करते हैं ना, व्यवस्था के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर मूल चीज से आप दूर हो जाते हो। फिर क्या लाभ होगा? आप कल से सारी व्यवस्था मेरे पर छोड़ दीजिए। आपको सत्संग करना है। सत्संग समय में कंप्रोमाइज नहीं, व्यवस्था के नाम पर, सेवा के नाम पर। केवल जो सेवक है भोग लगेगा, वो राजभोग लगाते समय जाए कि भोग लगेगा, आरती होगी। बाकी समय में जो मैनेजमेंट का आप मुझे बताइए, मैं संभाल लूंगा। 2000 व्यक्ति के लिए व्यवस्था, कौन से पहाड़ टूट जा रहा है? व्यवस्था आराम से हो जाएगा। सत्संग को मत छोड़ना, ये कथा को मत छोड़ना। ये भगवान के राधा माधव के सामने ये जीवन परिवर्तन कर लेगा, जीवन परिवर्तन। चलिए अभी का प्रश्न पूरा करता हूं। हमारा प्रश्न था, हमारे महाशय, हमारे आदरणीय पूजनीय सेक्रेटरी है, बहुत अच्छा प्रश्न करने से बात खुलती है। अर्जुन अगर प्रश्न नहीं करता तो इतना ज्ञान नहीं मिलता। अष्टम अध्याय में अर्जुन किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म, किम पुरुषोत्तम, किम किम प्रश्न किया, तब दूध निकला। गो माता गोरु आछे, अगर बछड़ाटी थने मुक्ता देवे ना, एटा मुक्ता नहीं मारवे ना तो दूध आसवे ना। तो प्रश्न है तो दूध आसे, ठीक है ना? हमें तो तलाश में था जे ऐसे कोई व्यक्ति निकलेगा तो प्रश्न करेगा, तब तो आनंद आएगा बोलने में। नहीं तो मैं कुछ ना कुछ सुना के चले जाऊंगा। अब सुनिए,
हमने मूल प्रकरण रखा, लाली तो बैठ जाती, 1 मिनट में तो कितने बार उठी, अभी उठना नहीं, 2 बार मैं नोट करता हूं। हमारे में तो पहले पहले नया नया है, आपको बोलता नहीं हूं, लेकिन पूछो सभा से कोई उठ नहीं सकता। एक बार बैठ जाने के बाद में आप उठ नहीं पाओगे, चुंबक की तरह लग जाओगे। इसलिए यहाँ ठाकुर जी का है दर्शन है, तो मैं थोड़ा सा, चलो दूर दूर से लोग आए हैं, हाँ, नहीं तो सभा बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, सुनोगे तब मजा आएगा, तब आनंद आएगा। चलिए, आपका प्रश्न रहा भगवान से हम कुछ मांगते नहीं, ठीक है ना? जो नहीं मांगता है वो भगवान का भगवान बन जाता है। थोड़ा थोड़ा 5 मिनट, वो भगवान का भगवान बन जाता। भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। ऐसे भक्तों को भगवान अपने मुकुट में स्थान देते, मुकुट में मणि बना देते हैं। मैं भगत का दास, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान स्वयं भागवत में अम्बरीश के प्रसंग में दुर्वास जी को कहते हैं, द्विजः अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्त का अधीन हूं, पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। किसके लिए? हम जैसे भक्तों के लिए ना। हम चाहते हैं, हम आर्त बचने के लिए चाहते, धन चाहते हैं, ज्ञान कुछ ना कुछ जानना चाहते। चाहो मना नहीं है, केवल एकमात्र भगवान से चाहो। आप सच बताइए, जितना विश्वास हमारे मोबाइल के ऊपर है, जितना विश्वास धन के ऊपर है, इतना विश्वास राधा माधव के ऊपर है क्या? भीतर से कहो। अंधेरा रास्ते में जाते समय जितना विश्वास टॉर्च लाइट पर है, इतना विश्वास भगवान पर है। भगवान राधा माधव कहां? मंदिर में केवल नहीं है, हमारे हृदय में पहले है। सबके हृदय में राधा माधव बैठे हुए हैं, परंतु वो राधा माधव को हम पहचान नहीं पाते। इसलिए पूजा के माध्यम से हृदय के राधा माधव को प्रकट करने का माध्यम हम लेते हैं। सेना नहीं, इसलिए राधा माधव अगर हृदय में है, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जग जीव दीन दुखारी। अगर ऐसे राधा माधव हमारे हृदय में है तो दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, अशांत क्यों हैं? अगर चाहते नहीं हो, क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके जीवन में दुख नहीं है? क्या आपके जीवन में कष्ट नहीं है? बताओ ईमानदारी से। संपूर्ण दुखों का, क्लेश का, अशांति का कारण ही चाहना है, इच्छा है, सांसारिक इच्छा है। जो संसार को चाहता है वो दुखी हुए बिना रह नहीं सकता, और जो भगवान को चाहता है वो प्रसन्न हुए बिना रह नहीं सकता। जो भगवान को चाहता है वो है भक्त, जो संसार को चाहता है वो है आसक्त। ये तो है। भले मैं कह दूंगा मैं वृंदावन में वास करता हूं, मेरे कंठी लखा हूं, तिलक हूं, मैं एक वैष्णव हूं, परंतु वैष्णव होते हुए भी मैं यदि संसार को चाहता हूं, वास्तव में मैं वैष्णव नहीं हूं, वास्तव में भक्त नहीं हूं। हम यदि भीतर से संसार को चाहता हूं, मैं आसक्त हूं। चाहिए नहीं? भीतर को देखो, ऊपर को मत देखना। पहचान होता है भीतर से हम किसको चाहते हैं। भजन क्या है? माला फेरने के नाम भजन नहीं है, तिलक करने के नाम भक्त नहीं है। भजन होता है पर्ण गारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसर आन। प्रेम ही भजन है। प्रेम मीन्स आकर्षण, अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन होता है। अभी हमारे अट्रैक्शन कहां है, खिंचाव कहां है? राधा माधव की तरफ ना संसार की तरफ। हम जिसको चाहते हम उसके भक्त हैं। यदि भगवान को चाहेंगे, भक्त होकर दुखी कैसे, भक्त होकर चिंता कैसी, भक्त होकर शंका कैसी, भक्त होकर भय कैसा? बताओ ना।
भगवान क्या कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो चिंता मत करना। शरणागत कभी चिंता नहीं करता, भक्त कभी चिंता नहीं करता। यदि चिंता करता है वो भक्त नहीं होता। चिंता शरणागति में कलंक है। सेनानी, अच्छा बताओ, आपकी पत्नी यदि शादी बिये होने के बाद में उनके मां को कहती, अरे मां आमी तो शादी करके तो इनके साथ में जा रही हूं, मुझे थोड़ा सा चाल, थोड़ा सा साग सब्जी दे दो, पता नहीं ये पुरुष मुझे खाने को देगा या नहीं देगा, तो क्या कहा जाएगा? कलंक न नहीं, चिंता। अगर एक लड़की चिंता नहीं करती शादी होने के बाद में, हम भक्त होकर फिर चिंता करें? इसलिए कहता हूं हम चाहते हैं तब आए हैं। हाँ, जो ज्ञानी भक्त होता है, ज्ञानी माने प्रेमी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी माने प्रेमी भक्त। जो प्रेमी भक्त होता है वो भगवान से चाहता नहीं है, भगवान को चाहता है। जो भगवान को चाहता है वो है प्रेमी भक्त। जो भगवान से चाहते हैं वो है वास्तव में आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त। और जो संसार से चाहता है वो व्यभिचार भक्त। फिर आगे बताऊंगा इसकी व्यास खुला, लेकिन सबको बैठना पड़ेगा। आप नहीं बैठोगे तो हम चले जाएंगे। और आपके पास समय नहीं तो मैं क्यों समय लगाऊं? आप अगर अपने घर से आ नहीं पाओगे इतना दूर से, मैं वृंदावन से आया हूं, मैं भी तो मेरे ठाकुर की सेवा छोड़ के आया हूं। मेरे भी राधा लाडली गोपाल लाल, मेरे उनके अष्टयाम सेवा चलती है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप आइए, आप बैठे मुझे और आनंद आएगा और मजा आएगा। अभी आरती आपका कर देना, क्षमा कीजिए आपको। हाँ, माइक दे।